हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मार्गरेट एटवुड आर्कियोलॉजिस्ट की कंप्लीट समरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मार्गरेट एटवुड एक फेमस कैनेडियन ऑथर है, बेस्ट नोन फॉर हर बुक्स डेट एक्सप्लोर थीम्स जैसे कि पावर, आइडेंटिटी और सर्वाइवल। इनकी जो स्टोरीज हैं ऑफन लुक एट हाउ सोसाइटीज शेप देयर हिस्ट्रीज, कैसे सोसाइटी जो है वो शेप करती है हिस्ट्रीज को, मेमोरीज को, विच मेक्स हर वर्क इंटरेस्टिंग, जो कि इनके वर्क को इंटरेस्टिंग बनाता है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। इनके राइटिंग के थ्रू एटवुड जो है ऑफर करती है एक यूनिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कैसे जो सिविलाइजेशन है हमारा जो पास्ट है वो रिमेंबर करा जाता है, अंडरस्टूड समझा जाता है ना। अब समरी देखते हैं इसकी। तो ये पोएम जो है लिखी गई एज अ मैसेज के तौर पे फ्रॉम अ पर्सन, एक पर्सन द्वारा फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, है ना, जो कि स्टडी करेंगे रिमेन्स ऑफ आवर करंट वर्ल्ड, है ना, लॉन्ग आफ्टर इट्स गॉन। भाई जो अभी प्रेजेंट चल रहा है उसके जो भी रिमेन्स रह जाएंगे, है ना, तो ये उन फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को ये पर्सन जो है वो लिख रहा है ये मैसेज, है ना, कि वो उस रिमेन्स को कैसे समझेंगे, बेसिकली जो भी अवशेष रह जाएंगे। एट वुड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द थिंग्स वी लीव बिहाइंड, जो भी चीज़ें हम पीछे छोड़ के जाएंगे, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू एवरीडे एक्शन, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एक्शन है वो इंटरप्रीट किया जाएगा फ्यूचर जनरेशन द्वारा। शी इमेजिन्स, मार्गरेट ऐसा इमेजिन करती है, व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट माइट थिंक ऑफ अवर टाइम, है ना, वो हमारे समय के बारे में क्या सोचेंगे। व्हेन दे अनकवर द ट्रेसेस, जो भी निशान, जो भी अवशेष हमने लेफ्ट करे हैं पीछे, इंक्लूडिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ आवर कल्चर, जो भी टुकड़े हैं हमारे कल्चर के, कोई भी हैबिट्स हैं हमारी, है ना, एंड आवर लाइव्स के बारे में। एटवुड यूजेस द पोएम टू हाईलाइट हाउ इजीली थिंग्स कैन बी मिसअंडरस्टूड, कितनी इजीली जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आज की टाइम में जिन भी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन द्वारा कैसे मिसअंडरस्टूड करा जाएगा, है ना, व्हेन व्यूड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। द थिंग्स वी थिंक आर इम्पोर्टेंट माइट नॉट सीम डेट वे टू आर्कियोलॉजिस्ट इन द फ्यूचर, जो चीज़ें हमें आज के समय में इंपॉर्टेंट लग रही है वो फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। फॉर इंस्टेंस शी वंडर्स हाउ दे विल इंटरप्रीट थिंग्स लाइक आवर लव फॉर टेक्नोलॉजी। भाई आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी का रोल कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना, भले ही फ्यूचर में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का रोल कम हो जाए या कुछ और चीज़ें आ जाए जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, है ना, तो उनको इस समय का जो टेक्नोलॉजी की जो विशेषता है वो समझ नहीं आएगी, या जो भी ट्रेसेस रह जाएंगे हमारी एवरीडे लाइफ के, है ना। पोएम सजेस्ट दैट मेनी ऑफ आवर एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट में सीम ऑड और इररिलेवेंट टू फ्यूचर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द फुल कंटेक्स्ट, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो इररिलेवेंट नजर आएगी फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर के लोगों को। देर इज अ टोन ऑफ बोथ ह्यूमर एंड कंटेम्पलेशन, है ना, तो एक बेसिकली यहाँ पर टोन है ह्यूमर, हास्य की, कंटेम्पलेशन, चिंतन करा जा रहा है ना, जैसा कि एटवुड इमेजिन कर रही है हाउ फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट माइट अनकवर द एविडेंस, जो भी सबूत होंगे हमारी सिविलाइजेशन के, एंड ट्राई टू पीस टुगेदर, उनको चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेगी, है ना, बेसिकली हमारे कल्चर को, जो भी फ्रेगमेंट्स, जो भी अवशेष हम पीछे छोड़ के जाएंगे। तो अगर मेन आइडियाज़ की बात करता हूँ मैं इसमें, तो एक तो कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर एक चीज़ जो है वो टेम्पररी है ना। एटवुड हमें रिमाइंड कराती है डेट ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो भी संस्कृति, जो भी सभ्यता है वो फॉर एवर लास्ट नहीं करती, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट और एडवांस वी थिंक वी आर, है ना, भले ही हम सोच लें कि हम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हो चुके हैं, हर एक चीज़ एक ना एक दिन डिसअपियर होती है। व्हाट फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आर जस्ट पीसेज, है ना, उनको रिमेन्स, अवशेष मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे ऑफ व्हाट वी वंस वर, है ना, हम एक समय में अभी जो हैं उसके। सेकंड पॉइंट है कि हिस्ट्री इज ब्रोकन इनटू पीसेज, है ना, फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट वोंट फाइंड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ आवर वर्ल्ड, तो उनको एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी हमारी दुनिया की, दे विल ओनली हैव बिट्स एंड पीसेज, है ना, कुछ ना कुछ बिट्स, टुकड़े, पीसेज नजर आएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट या ब्रोकन थिंग्स होंगी, एंड विल हैव टू गेस, उनको गेस वर्क करना पड़ेगा कि आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या है, व्हाट दीज थिंग्स मेंट टू अस। एटवुड वंडर्स इफ दे विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द थिंग्स वी लेफ्ट बिहाइंड, तो एटवुड का ऐसा कहना है कि क्या वो एक्चुअल में उस चीज़ का जो है रियल मीनिंग समझ पाएंगे, है ना, जो भी चीज़ें हम छोड़कर पीछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट माइट बी मिसअंडरस्टूड, वही अगेन कि ऑब्जेक्ट जो है उनको मिसअंडरस्टूड करा जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है वी कांट लीव एवरीथिंग बिहाइंड, तो पोएम हाईलाइट करती है बेसिकली हाउ सम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड कल्चर विल बी लॉस्ट ओवर टाइम, किस तरह से कुछ हिस्सा जो है हमारी लाइफ्स का, जो कल्चर है, हम उनको पीछे छोड़ के आगे चल जाएंगे। जब हमारी डेथ हो जाएगी, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो उस कल्चर के बारे में, हमारी लाइफ्स के बारे में क्या सोचेगी। नो मैटर हाउ हार्ड फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई, और कितना भी
कोशिश कर लें, जो फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट होंगे वो पूरी तरह से जो है मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, है ना, हर एक चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि सम थिंग्स जस्ट वॉन्ट सर्वाइव। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सर्वाइव करती नहीं है, टाइम के साथ डिसअपियर हो जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ लाइट हार्टेड टोन। तो वाइल द पोएम टॉक्स अबाउट डीप आइडियाज, एटवुड टोन जो है काफ़ी लाइट और प्लेफुल है। शी इमेजिन्स हाउ आर्कियोलॉजिस्ट माइट लाफ, है ना, वो हंसेंगे हमारी कुछ बातों पे और भी पजल्ड कंफ्यूज भी होंगे बाय आवर एवरीडे हैबिट्स, हमारी जो रोज़मर्रा की हैबिट्स थी, मेकिंग द पोएम फील बोथ फन, ताकि पोएम जो है थोड़ी सी फन बन सके और थॉटफुल। मेन थीम्स अगर आप देखना चाहो तो एक तो शॉर्ट लाइफ के बारे में बताया सिविलाइजेशन के। एटवुड पॉइंट्स आउट कि एवरीथिंग वी बिल्ड विल इवेंचुअली वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, सिविलाइजेशन फॉर एवर लास्ट नहीं करेंगी, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग द पास्ट, यानी जो फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट होंगे वो पास्ट को मिसअंडरस्टूड करेंगे, है ना, क्योंकि फुल स्टोरी जो है वो लेफ्ट नहीं रहेगी बिहाइंड व्हाट दे फाइंड, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पीसेस या अवशेष मिलेंगे, पूरी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं पास्ट की, है ना, जिससे वो गैसवर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वी लीव बिहाइंड, वही कि एटवुड वंडर व्हाट ऑब्जेक्ट विल रिमेन, जो भी ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे, एंड हाउ दे विल बी रिमेंबर्ड। इवन स्मॉल थिंग्स माइट हैव अ बिग मीनिंग, छोटी से छोटी चीज़ का भी कुछ बड़ा मीनिंग निकल के आ सकता है फ्यूचर में। तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, इन द एंड फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट इज अबाउट कैसे जो है टाइम, वक्त बदलता है ना, हर एक चीज़ को, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। द पोएम मेक्स अस थिंक, पोएम हमें ये सोचने में मजबूर करता है अबाउट what will be left of us after we are gone, and how कैसे फ्यूचर जनरेशन जो है might try to figure out, वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगी who we were from the things we leave behind. It shows how civilization, कैसे जो civilization है वो आती जाती रहती हैं, and how understanding the past, किस तरह से past को समझना वो ट्रिकी हो सकता है। ये कंप्लीट समरी है इसकी आर्कियोलॉजिस्ट की, रिटन बाय मार्गरेट एटवुड। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।